हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सीआरपीसी की सीरीज़ में ये 5th वीडियो है जिसमें सेक्शन 91 से लेकर 105 तक हम करेंगे चैप्टर 7 में। हमने पिछली वीडियो में किया था सेक्शन 61 से लेकर 90, जिसमें हम कंपेल करते हैं एक पर्सन को आने के लिए बाय समन और वारंट और बाय प्रोक्लेमेशन। और इस चैप्टर में हम करेंगे प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, उनको कंपेल करने के लिए पर्सन थिंग्स या डॉक्यूमेंट को लेकर आए। तो 91 से 105 जो है वो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस में इतना ज़्यादा पार्ट इसमें नहीं आता है। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनमें कीवर्ड्स देखेंगे कुछ जिनसे आपका जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है सेक्शन 91, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। समन्स टू प्रोड्यूस में 91 और 92 आते हैं। तो 91 में कहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए समन भेजना। तो कौन भेजेगा? कोर्ट या कोई ऑफिसर इन चार्ज। और किस चीज़ में उसको ज़रूरत पड़ी? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल या कोई भी और प्रोसीडिंग में। तो वो समन करेगा इशू कि इस प्रोसीडिंग्स के लिए हमें इस डॉक्यूमेंट या इस चीज़ की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट में है, ये सब सेक्शन है 91 की, इसलिए मैंने 1 2 3 में किया हुआ है, यानी कि 91 का सब सेक्शन 2। और कोई भी पर्सन अगर पर्सनली ना अटेंड करके उस थिंग या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा देता है किसी दूसरे मीडियम से या किसी दूसरे पर्सन से, तब भी इस सेक्शन में ये माना जाएगा कि उसने इस प्रोडक्शन का पालन किया है, यानी कि ये माना जाएगा कि उसने खुद ही ये कंप्लाई किया है डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करने में कोर्ट में। और सेक्शन 3 है एक्सेप्शन, यानी कि ये जो सेक्शन है 91, ये सेक्शन 1 2 3 और 1 2 4 इंडियन एविडेंस एक्ट में अप्लाई नहीं होगा और बैंकर्स बुक एविडेंस में भी अप्लाई नहीं होगा। और बी कहता है कि लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम जो कस्टडी में है टेलीग्राफ अथॉरिटी या पोस्टल अथॉरिटी के, वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये अब आगे हम 92 में पढ़ लेंगे। सेक्शन 92 कहता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। अब सपोज किसकी ओपिनियन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट की ओपिनियन में ऐसा लगता है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या कोई भी और प्रोसीडिंग में किसी लेटर या टेलीग्राम की या पार्सल की ज़रूरत होगी और वो किसी की कस्टडी में है, यानी कि किसकी कस्टडी में? पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में अगर वो है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है कि इसे लाया जाए। ओपिनियन वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए आ सकता है, जैसे कि लेटर और टेलीग्राम के लिए कौन किसकी ओपिनियन में और कौन प्रोड्यूस करवा सकता है, तो डीएम, सीजेएम, सीओएस, हाई कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। इसी के सब सेक्शन 2 में है कि सपोज़ ये जो ऑर्डर हैं ऊपर वाले ये पेंडिंग हैं और अब एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ज़रूरत है ऐसे डॉक्यूमेंट की सर्च या उसे डिटेन करने की, तो वो करवा सकते हैं। किसके ऑर्डर पेंडिंग में? ऊपर वाले, यानी कि जो सब सेक्शन 1 में पेंडिंग ऑर्डर है उसके बाद भी इनको लगता है इन पर्सन को, तो वो सर्च और डिटेन करवा सकते हैं। ये 91 और 92 हैं और ये आते हैं समन्स टू प्रोड्यूस के सब टॉपिक पे। अब आ जाइए बी, सर्च वारंट। सर्च वारंट आता है सेक्शन 93 से लेकर 98 तक। सेक्शन 93 कहता है
कि कब सर्च वारंट इशू हो सकता है, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। तो कौन करवाता है ये कोर्ट करवाता है। और यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है रीज़न टू बिलीव, ये कीवर्ड है। उसे ऐसा विश्वास है, वो ऐसा विश्वास रखता है और उस विश्वास का रीज़न भी है, रीज़न टू बिलीव, कि जो 91 और 92 के 1 में जो भी इस सेक्शन में थिंग या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है तो वो पर्सन शायद नहीं करेगा, वुड नॉट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। या बी, पता ही नहीं कि वो जो डॉक्यूमेंट और थिंग है किसके पास है। या सी, जनरल सर्च या इंस्पेक्शन के लिए ये कोर्ट अगर ऐसा रीज़न टू बिलीव है, उसे वो विश्वास रखती है, तो वहाँ पे सर्च वारंट इशू किया जाएगा। और सेकंड सबसेक्शन में यानी कि 93 का सबसेक्शन 2 कहता है कि उस वारंट में पर्टिकुलरली प्लेस जो इंस्पेक्शन के लिए है वो स्पेसिफाई किया जाएगा, वो पार्ट स्पेसिफाई किया जाएगा वारंट में। और कौन यहाँ पे किसकी अथॉरिटी होगी, यानी कि कोर्ट जो विश्वास करती है तो वो किसकी अथॉरिटी में होगी, वो दो ही में होगी, डीएम और सीजेएम। वही यहाँ पे वारंट कर सकते हैं सर्च का। तो सेक्शन 93 ये है। सेक्शन 94 ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 93 का सब सेक्शन 3 डीएम और सीजेएम के पास पावर होगी। उसके बाद है सेक्शन 94 सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। 94 में उस जगह का सर्च करवाना, ऐसा लगता है जहाँ पे चोरी का सामान रखा जा सकता है या कोई डॉक्यूमेंट जो फोर्स्ड हैं वे वहाँ हो सकते हैं। तो ये भी ऑर्डर कौन देगा, डीएम, एसडीएम, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। वो विश्वास करते हैं कि जो जगह है वो यूज़ हुई है किसी चोरी की हुई सामान को रखने के लिए। ऑथराइज्ड करेगी किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट के साथ कि वो उस प्लेस पे जा सकते हैं। बी, सर्च कर सकते हैं। सी, सर्च करके जो मिला है उसको पोजेशन में ले सकते हैं। डी, हमें यानी कि मजिस्ट्रेट को कन्वे टू मजिस्ट्रेट कर सकते हैं कि ये पोजेशन में हमें आया है इस सर्च से। ई, उस पर्सन की भी कस्टडी ले सकते हैं, ये पावर दी गई है। और 94 के सेकंड सबसेक्शन में ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स की एक लिस्ट है। ये एक बार आप याद कर लीजिएगा, कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कुछ दे के और इनमें से जैसे नहीं है या इनमें क्या होगा, एक इनमें से दे के पूछ सकते हैं। तो ये प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है। ये लिस्ट है काउंटरफीट कॉइन, मेटल जो डिफाइंड है मेटल टोकन एक्ट में। उसके बाद काउंटरफीट करेंसी नोट या स्टैम्प्स, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स डी में, और ई में फॉल्स सील्स। एफ में ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स एज इन सब सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी, मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल इन ए टू एफ, ये चीज़ें हो सकती हैं। और सेक्शन 95 में फिर है कि पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। अब कोई न्यूज़पेपर या बुक हम देखते हैं जो कुछ ऐसा उनमें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये आगे नहीं पब्लिश होगी, तो उस केस में ये पावर दी जाती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी है कि आपको कुछ भी फ्रीडम नहीं है कुछ भी छापने की या कुछ भी बोल के ऐसे लिखने की। तो उस केस में यहाँ पे सीज़ कर ली जाती हैं। उसके बाद वो कोई पब्लिश नहीं होती है, और अगर किसी के पास कॉपी मिलती भी है तो वो फिर ऑफेंसिव होती है, वहाँ पे ऑफेंस डिक्लेयर होता है वहाँ पे। तो उसी के तहत सेक्शन 95 है, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम।
तो सबसेक्शन 1 में है न्यूज़पेपर या बुक या डॉक्यूमेंट। आप इसको सबसेक्शन 3 के साथ पढ़ें, 2 के साथ पढ़ें कि न्यूज़पेपर और बुक है क्या। तो जो प्रेस में है न्यूज़पेपर या बुक है, जो उसका सेम मीनिंग होगा जो प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में लिखा गया है। और डॉक्यूमेंट जो पेंटिंग, ड्राइंग, फोटो या विजिबल रिप्रेजेंटेशन है वो डॉक्यूमेंट में आएगा। तो ये प्रीलिम का क्वेश्चन भी बनता है। और ये किसको लगता है? लगता है किसे? स्टेट गवर्नमेंट को। ये सरकार के पास अधिकार है, कोर्ट के पास नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट है वो 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A IPC में अगर इनको वॉयलेट करता है, ये हम IPC में पढ़ेंगे, तो उसकी सारी कॉपी सीज कर ली जाएंगी बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये इसमें दिया गया है। और सेकंड में हमने पढ़ा कि डिफाइन किया गया है। और सबसेक्शन 3 में कहा गया है जो भी ऑर्डर यहाँ पे पास होगा वो कभी भी किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं है, यानी कि आप ऐसा, सरकार के पास ऐसी पावर होती है। उसके बाद सेक्शन 96 है। अब चलो जब्त कर ली। अब आपके पास क्या रेमेडी है? आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर कि भैया मेरी ऐसी न्यूज़पेपर, बुक, डॉक्यूमेंट या जो भी है वो था और ये इन सेक्शंस जो IPC के हैं इनके वॉयलेशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे सीज कर लिया है। लेकिन टाइम लिमिट है, ऐसे नहीं आप 1-2 साल बाद जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं। टाइम है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो है इसमें सबसेक्शन 2 में है, हाई कोर्ट सुनेगा, कोई स्पेशल बेंच होगी जिसमें 3 जजेस होंगे। अगर 3 नहीं हैं तो ऑल जजेस वहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो आप, यानी कि जिस पर्सन की वो डॉक्यूमेंट या बुक था वो यहाँ पे एविडेंस में कॉपी यूज़ कर सकता है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने सीज कर ली है, तो क्या अब एविडेंस में वो आप ला सकते हैं? तो यस, ये लिखा गया है 3rd सबसेक्शन में, आप उस चीज़ को ला सकते हैं कोर्ट में एज अ एविडेंस। उसके बाद है सबसेक्शन 4 में कि हाई कोर्ट को अगर लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं होती है कि ये जो फॉरफीचर किया गया है गलत है, या सेटिस्फाई नहीं है कि जो किया है वो ठीक है, तो यहाँ पे वो सेट असाइड कर सकती है। और सबसेक्शन 5 में है कि अगर डिफरेंस है ओपिनियन में तो वहाँ पे मेजॉरिटी का जजमेंट लिया जाएगा। सेक्शन 97 है सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। जिनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है उनका सर्च कौन करेगा? DM, SDM, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर करेंगे सर्च वारंट का कि इस पर्सन को खोजिए और या फिर बताइए कि कहाँ पे है और रॉन्गफुली कन्फाइन क्यों किया गया है। ध्यान रखिएगा ये प्रीलिम में आता है। हैबियस कॉर्पस की रिट यहाँ पे यूज़ होती है। पूछा जा सकता है कि हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो कौन से सेक्शन में आती है, कौन से सेक्शन में उसे अप्लाई किया जा सकता है? तो सेक्शन 97, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है सेक्शन 98। सेक्शन 98 में कहा गया है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल। जो एबडक्टेड या डिटेन कर ली जाती हैं फीमेल 18 साल से कम अनलॉफुल पर्पस के लिए, तो उनका भी आप ऑर्डर देंगे रिस्टोरेशन के लिए। कौन देगा? DM, SDM और मजिस्ट्रेट फर्स्ट, जो हमने ऊपर पढ़ा है। 97, 98 के सभी ये अथॉरिटी सेम है। उसके बाद C में कहा गया है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च। जनरल प्रोविजन में ध्यान रखिएगा 100 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 100 बहुत बार पूछा जाता है। इस सेक्शन में 99 में कहा गया है, डायरेक्शन दी गई है सर्च वारंट की। तो सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 जो है 93, 94, 97 पे अप्लाई होंगे। ये सिंपल एक बात कही गई है। अब आता है इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अब ये आपको सब सेक्शन भी याद करने पड़ सकते हैं इसके, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 100 में है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च।
क्या क्या उनको पावर हैं, क्या क्या जो ऑक्यूपेंट है उसकी पावर हैं, ये इसमें बताई गई हैं। तो सबसेक्शन 1 में कहा गया है पर्सन है जो वो वारंट के यानी कि जिसके पास गए हैं सर्च करने, ऑक्यूपेंट है, वो वारंट के डिमांड पर पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है कि आप आकर सर्च कर सकते हैं। फ्री इनग्रेस वहाँ पे वो देगा और फैसिलिटी मुहैया करवाएगा कि हाँ आप ये आकर सर्च कर सकते हैं ऑन डिमांड ऑफ वारंट। वारंट अगर वो मांगता है बंदा पुलिस ऑफिसर से या किसी और पर्सन से जिसे मजिस्ट्रेट ने पावर दी गई है, तो वहाँ पे उसे देना होगा डिमांड पे, और वो फिर फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगा कि हाँ जी आप यहाँ पे सर्च ले सकते हैं। उसके बाद है सेकंड सबसेक्शन, अगर इनग्रेस ऑब्टेन नहीं होती है यानी कि वो आनाकानी कर रहा है, तो वहाँ पे 47 क्लोज 2 सबसेक्शन 2, यहाँ पे हम पहले पढ़ के आए हैं 47 में कि क्लोज्ड स्पेस का कैसे सर्च लिया जाता है, वो प्रोविज़न अप्लाई हो जाएंगे। सबसेक्शन 3 में है अगर सपोज वो जो चीज़ जिसे खोजने आए थे वो पर्सन खुद ही छुपा रहा है, तो उस पर्सन का भी सर्च किया जा सकता है। थर्ड में ये कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 4 में है ऑफिसर टू कॉल 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ लोकेलिटी। उसी लोकेलिटी के जो 2 या उससे ज़्यादा विटनेसेस को बुलाया जाएगा कि देखो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं इनके घर पे, और जो वो लिस्ट तैयार की जाएगी वो फिर उनसे साइन भी करवाएंगे। ये 5th में है, सर्च इन देयर प्रेजेंस एंड लिस्ट ऑफ थिंग्स इज टू बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय विटनेसेस। 6th में है जो ऑक्यूपेंट है जिसकी जगह पे सर्च किया गया था, वो कॉपी जो लिस्ट की होगी उसकी एक कॉपी लिस्ट की उसे दी जाएगी। और जैसे 3 में उसका खुद का ही सर्च किया गया था, तो उसकी भी एक अलग से लिस्ट बनाई जाएगी और उसकी कॉपी भी दी जाएगी। 7 में ये बात कही गई है, यानी कि 6-7 में कॉपियों की बात की गई है कि हमें ऑक्यूपेंट को देनी होगी। 6 में जनरल, 7 में 3 की, यानी कि उस पर्सन को जब सर्च किया गया था वो चीज़ें जो उससे बरामद हुई हैं उनकी। 8th में है अगर पर्सन मना करता है तो 187 आईपीसी का चार्ज भी उस पर लगाया जा सकता है। ये पावर है पुलिस ऑफिसर की। सेक्शन 101 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो भी लिस्ट प्रिपेयर होगी, जो भी आप लिस्ट प्रिपेयर करते हैं वो उस कोर्ट के आगे जो इशू करेगा वारंट, वो प्रस्तुत की जाएगी। ये हो सकता है जैसे बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन अगर काम कर रहा है तो, यानी कि सपोज यहाँ पे एक स्टेट से में कोई ऑफेंस या कोई ऑफेंस हुआ है, उसकी एफआईआर वगैरह है और हमें पता चलता है कि दूसरे स्टेट में उसका सर्च करवाना है, तो ये उस केस में है। तो वहाँ पे यानी कि दूसरे स्टेट में जो सर्च हुआ है उसकी लिस्ट प्रिपेयर करके जिसने वारंट इशू किया था उसको भेज दी जाएगी। 101 में सिंपली ये बात है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है मिसेस्लानियस। मिसेस्लानियस की कुछ अगर चीज़ छूट गई है तो वो उसमें आ जाएगी। तो 102 से लेकर 105 ये मिसेस्लानियस में आते हैं। 102 में कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर की पावर है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है। फर्स्ट में है जो उसे लगता है शायद ये चोरी की है। सेकंड में है कि सबऑर्डिनेट जो है ऑफिसर को, ये एक प्रोसीजर है सिंपल कि रिपोर्ट करेगा अगर सबऑर्डिनेट काम कर रहा था वहाँ पे, तो पुलिस ऑफिसर को वो रिपोर्ट करेगा। थर्ड में है कि पुलिस ऑफिसर जो है फिर किसको करेगा, मैजिस्ट्रेट को करेगा। और सपोज अगर आप ट्रांसपोर्ट उस चीज़ को नहीं कन्वीनियंटली नहीं कर सकते हैं तो वो कस्टडी किसी और पर्सन को इस उस पे बॉन्ड पे दे दी जाएगी कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको लानी पड़ेगी। मतलब उस टाइम कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो सकती है तो वहीं के किसी बंदे को देकर बोला जाएगा उस बॉन्ड पे कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये प्रोड्यूस करनी होगी। 500 से नीचे की कोई प्रॉपर्टी है, प्रोवाइजो में है, तो उसे सोल्ड कर दिया जाएगा ऑक्शन के द्वारा। 103 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में भी डायरेक्ट सर्च कर सकता है विदाउट एनी वारंट वगैरह जो भी होता है, लेकिन वो कौन मैजिस्ट्रेट होगा जो वारंट इशू करने के काबिल होगा, कॉम्पिटेंसी होगी, वही कर सकता है। 104 में है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड।
कोई भी कोर्ट इम्पाउंड कर सकती है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 105 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स है रिगार्डिंग प्रोसेसेस कि जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं पे भी करवाई जा सकती है। किस किस चीज़ के लिए, कि समन भेजना है किसी अक्यूज्ड को, अरेस्ट वारंट का भेजना है, या समन करना है केवल डॉक्यूमेंट और थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, या सर्च वारंट लेना है, तो ये इसकी एग्जीक्यूशन कहीं भी हो सकती है। 105 बेसिकली आप एक बार पढ़ लेना, उसमें कुछ खास नहीं है। मेन बात मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखना था इसलिए यहाँ पे बताया है। इस तरह से आप अगर कीवर्ड्स लेके याद कर लेते हो तो ज़्यादा आपको बेरक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रीलिम्स का ही पोर्शन 91 से लेकर 105। थैंक यू।